Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying chapter 10 in Science of Standard 8th, Force and Friction. Students, in our previous class, we were discussing about contact forces. We have also discussed an example of contact forces means applied force in our previous class. Today we will discuss another example of contact force which is friction. So let's start. Friction is a force that offers resistance when two surfaces in contact move or try to move with respect to each other. मीन्स घर्षण बल वह है जो दो सरफेसेस के बीच में लगता है जब वो मूव करती है या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश करती है. मीन्स आप ये बोल सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स इज दैट फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मीन्स घर्षण बल वो बल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का विरोध करता है, गति का विरोध करता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन comes into play when two surfaces are in direct physical contact. मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ भी लगता है जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं. एंड इज देयर फॉर अ कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन मीन्स वो कारक जो घर्षण को प्रभावित करते हैं. फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग. फ्रिक्शन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मीन्स किसी वस्तु का मास कितना है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन दैट. द हैवियर द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स. जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होगा. द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. मीन्स ये उस सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करेगा जिसके कॉन्टैक्ट में ऑब्जेक्ट को रखा गया है. इन जनरल अ रफ सरफेस विल ऑफर अ ग्रेटर फ्रिक्शन देन स्मूथर सरफेस. मीन्स जो रफ सरफेस है, जो खुरदुरा सरफेस है, उस पर ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा स्मूथ सरफेस के कंपैरिजन में. मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होगा. नेक्स्ट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. मीन्स उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पर जिसके कॉन्टैक्ट में वो ऑब्जेक्ट रखा गया है. मीन्स अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और सरफेस अगर स्मूथ है, मुलायम है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा. नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स स्थिर घर्षण एंड काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स गतिज घर्षण. इन एडिशन टू मास एंड नेचर ऑफ द सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट. मीन्स अगर हम बात करें मास और सरफेस के नेचर के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसिस ऑल्सो डिपेंड ऑन वेदर द सरफेस आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और नॉट. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है या उसका मास कितना है, इसे ध्यान में रखते हुए अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स और फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो सरफेस है वो दूसरे के ऑब्जेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है या नहीं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट होल्ड अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लिपिंग इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. मीन्स वो घर्षण बल जो किसी स्थिर वस्तु को होल्ड करके रखता है, फिसलने से स्थिर घर्षण कहलाता है. मीन्स जब कोई वस्तु फिसल रही होती है और कोई ऑब्जेक्ट उसे होल्ड करके रखता है, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को स्थिर बनाए रखता है, देन इट इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टैंड विदाउट स्लीपिंग ऑन अ स्लोप बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. मीन्स आप किसी ढलाव पर बिना फिसले खड़े रह सकते हो बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, घर्षण बल की वजह से. बिटवीन योर शूज़, अपने जो आपके जूतों के बीच में और उस सरफेस, उस ढलावदार सरफेस के बीच में घर्षण बल लगता है, उसकी वजह से आप किसी ढलावदार सरफेस पर बिना फिसले खड़े रह सकते हो. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट स्लो डाउन एन ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट. मीन्स वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट की गति को स्लो कर देता है एंड इवेंचुअली ब्रिंग इट
टू अ स्टॉप इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसे कुछ टाइम बाद रोक देता है, देन इट इज़ नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। मीन्स वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऑलरेडी मोशन में होता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ और उसे कुछ टाइम बाद रोक देता है, देन इट इज़ नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्लाइड अ बुक ऑन योर टेबल, अगर आप किसी टेबल पर बुक को स्लाइड करते हो, बुक को मोशन में कराते हो एंड लीव इट, और उसे छोड़ देते हो, इट विल स्लो डाउन, वो उसकी गति धीमी हो जाएगी, एंड कम टू स्टॉप बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से, गतिज घर्षण की वजह से वो आफ्टर सम टाइम रुक जाएगी। यू विल लर्न लेटर दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लार्जर दैन काइनेटिक फ्रिक्शन। आप बाद में पढ़ोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। लेट्स रिमाइंड अगेन, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है और उसका मास और सरफेस नेचर के बारे में जानते हैं और उनके बीच कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग में है या फिर स्टेशनरी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होल्ड अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मीन्स एक स्थिर वस्तु को फ्रिक्शनल फोर्स होल्ड करके रखता है, एक जगह बनाए रखता है, उसे स्लीपिंग से बचाए रखता है। विदाउट स्लीपिंग जब उसे एक जगह बनाए रखता है, देन इट इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ढलावदार रोड पर, ढलावदार सरफेस पर बिना स्लिप हुए खड़े रह सकते हो बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज बिटवीन योर शूज़ एंड द सरफेस स्टैटिक फ्रिक्शन इज अप्लाइड। मीन्स आपके जूते और सरफेस के बीच में घर्षण बल अप्लाइड होता है। यही रीज़न है कि आप ढलावदार सरफेस पर बिना स्लिप हुए एक जगह स्थिर खड़े रह सकते हो। वो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो कि ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में होता है और आफ्टर सम टाइम वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बुक को एक टेबल पर स्लाइड कराते हो, मूविंग कराते हो और छोड़ देते हो, आफ्टर सम टाइम इट्स मोशन विल स्लो डाउन एंड कम टू स्टॉप, और कुछ टाइम बाद उसकी मोशन कम हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी और वो रुक जाएगी बिकॉज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। यू विल लर्न लेटर, आप बाद में पढ़ोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लार्जर दैन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। नाउ कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन मीन्स घर्षण बल के कारण वी विल डिस्कस हियर। फ्रिक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, मीन्स घर्षण बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही सम्मिश्र घटना है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबाउट इट दैट स्टिल नीड टू बी एक्सप्लेन, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा थिंग्स हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। टू सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई फ्रिक्शन इज कोज्ड आर फॉलोज, मीन्स दो सिंपल एक्सप्लेनेशन कि फ्रिक्शन किन कारणों की वजह से और क्यों होता है। फर्स्ट इज एनी सरफेस हाउएवर स्मूथ, कोई भी सरफेस जैसे कि स्मूथ सरफेस हैव अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज़, उस पर काफ़ी इरेगुलरिटीज़ होती है, अनियमितता होती है। व्हेन सी अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर में उसे देखते हैं। दीज इरेगुलरिटीज़ आर लाइक हिल्स एंड वैलीज, और ये इरेगुलरिटीज़ पहाड़ी की तरह और घाटियों की तरह होती है। व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर, जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, दे विल बी रेजिस्टेंस टू मोशन, तो वो मोशन का विरोध करते हैं, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। मीन्स वो उस फ्रिक्शन का विरोध करते हैं। अनदर थ्योरी दैट एक्सप्लेन फ्रिक्शन सेज दैट व्हेन टू सरफेसेस come in contact, their atoms and molecules pull each other due to electrostatic force। और दूसरी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि फ्रिक्शन कहता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। दे स्टिक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, मीन्स बहुत ही छोटे लेवल पर जिन्हें हम नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मीन्स सूक्ष्मदर्शी स्तर पर वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। व्हेन वी ट्राई टू स्लाइड द सरफेस विद ईच अदर, जब हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उन सरफेसेस को स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, दीज ऑफर आ रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, तो ये एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं।